इजराइल ने तुर्की के लिए कहा था कि भाई हम तुर्की से भिड़ना नहीं चाहते, तो चारों तरफ ये बात उठी कि भाई हाँ भाई तुर्की का खौफ है, भाई तुर्की का खौफ है, अच्छी बात है, तुर्की से भिड़ना नहीं चाहता, ये तो अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि तुर्की खुद भरोसे लायक नहीं है। भाई 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनकर तैयार है, किसके पास? तुर्की के पास। एडवांस इतने ड्रोन उसके खतरनाक हैं कि यूरोप उससे हथियार खरीद रहा है, ड्रोन खरीद रहा है। लेकिन लानत है ऐसे ड्रोन पर, और लानत है मतलब उस इलाके की, मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर फौज अगर किसी के पास है तो तुर्की के पास है। लेकिन उस फौज पर लानत जो गाज़ा में काम नहीं आई। आपको याद है ना, इजराइल के ख़िलाफ़ बयान देते हुए एर्दोगान ने कहा था कि हमारी एक जो है टीम जाएगी, एक बड़ी सी नौसेना जाएगी जो कि मदद करेगी गाज़ा के लोगों की, खाना पीना दवाई ये सब चीज़ें लेके जाएगी। गई अब तक? तो रजब तैयब एर्दोगान ने अर्तुगरुल गाजी जैसा शो बनवाकर दुनिया में अपनी राजनीति को चमकाया, अपनी इमेज खलीफा जैसी बनाने की कोशिश करी, लेकिन पीछे से ये धोखेबाज ही रहे। अब सुनिए क्या हुआ है। तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि सीरिया के अंदर हम इजराइल से भिड़ना नहीं चाहते, बल्कि हम इजराइल से भिड़ना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों ये औकात है तुर्की की। हजरात, उधर आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि तुर्की हमसे सीरिया में भिड़ना नहीं चाहेगा और टकराव की स्थिति पैदा नहीं करेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे दरवाजे पर, हमारे बॉर्डर पर तुर्की अपनी मिलिट्री तैनात करे, अपना बेस बनाए। सीरिया के अंदर भी हम ये होने नहीं देंगे। हमें उम्मीद है कि तुर्की ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे हमसे सीधा उसका टकराव बढ़े। हजरात, तुर्की दूसरी तरफ पहले ही हक चुका है। इजराइल अपना खूनी और घटिया इतिहास लिख रहा है। इतिहास गवाह रहेगा कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में इतने पत्रकार नहीं मारे गए जितने पत्रकार अकेले गाज़ा के अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं, और पूरी दुनिया हिजड़ों की तरह खामोश बैठी है।